अस्सलामुअलैकुम वीवर एंड स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ डिप्रेशंस एंड एंगल ऑफ एलिवेशंस। ठीक है, यही जो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, आगे हमारे पास 6.5 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम फिर इसके बाद 6.5 जो है एक्सरसाइज उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस और दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो एंगल हमने इनको डिफ्रेंशिएट निकालना है। अच्छा, इस डिफ्रेंशिएट को निकालने के लिए हमें एक सिंपल सा यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे जो हमें ये समझाएगा। ठीक है, दोनों एंगल हमारे पास डिपेंड करते हैं लाइन ऑफ साइड के ऊपर और साथ में जो बनने वाला एंगल है, ये दोनों हमारे पास एंगल होते हैं। जो एंगल ऑफ एलिवेशन भी और डिप्रेशन भी हमारे पास इन दोनों ही जो हैं रूल्स हैं, इन पे डिपेंडेंट हैं। अब हमने इनको कैसे देखना है कि दोनों हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम ही, तो हम क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ठीक है, वो हमारे पास ऐसे यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेस है। ये हमारे पास एक पोल है, पोल का हमारे पास क्या है, बेस है। इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, ये तो हमारे पास किसका था, उस पोल का बेस था। इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। अब वो स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ से स्ट्रेट देखते हैं, बिल्कुल अपनी नज़र को बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये जो उसने भी देखा, ये हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ क्या हो जाएगी, फर्स्ट जो हमारे पास रूल्स है वो हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है लाइन ऑफ साइट और जो एंगल बना, ये हमारे पास स्ट्रेट एंगल बना, इसका ये उसका स्ट्रेट एंगल है और ये हमारे पास क्या लाइन ऑफ सेगमेंट है। तो हमारे पास ये कोई हमारे पास यहाँ ना डिप्रेशन बना ना एलिवेशन बना। अब हम इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये स्टूडेंट जो है यहाँ से अब क्या देखते हैं, इसके टॉप पे देखते हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया, एबाउ देखा नीचे से ऊपर, और ये जो लाइन्स है ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, तो इधर हमारे पास क्या बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन्स बन जाएगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी हमारे पास, और यहाँ पर ऊपर उसने जो देखा, ये लाइन हमारे पास क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ। ठीक है, ये लाइन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाली लाइन लाइन ऑफ साइड बन जाएगी। ठीक है, जो जो हमारे पास लाइन बनेगी, ये नीचे से ऊपर देखने को, एबाउ देखने को हमारे पास जो एंगल बनेगा, उसको क्या कहेंगे, एलिवेशंस। एलिवेशन में हमारे पास क्या होता है, एलिवेशन में हमारे पास एबाउ देखा जाता है, नीचे से ऊपर देखा जाता है। ठीक है, और हमारे पास डिप्रेशन में क्या होता है, बिलो देखा जाता है हमारे पास। ठीक है, इसको क्या देखेंगे, एबाउ दी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन मैं ये लिख लेता हूँ एलिवेशन के नीचे। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसी कंडीशन को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम ये करते हैं, इस स्टूडेंट ने अब क्या किया है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट क्या करता है, इसकी बेस की तरफ देखते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास एंगल बना, ये एंगल क्या बना था, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास बन गया। अब उसने क्या किया, उस स्टूडेंट ने अब क्या किया, ऊपर के बजाय डाउनवर्ड देखा। अब डाउनवर्ड किसके लिहाज से देखा, हॉरिजॉन्टल लाइन के। पहले क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल लाइन के से ऊपर देखा था, अब हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड देखा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड देखा तो वो हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन हमारे पास बन जाता है। ठीक है, ये एंगल हमारे पास क्या हो जाए, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये हमारा होता है बिलो बिलो दी हॉरिजॉन्टल लाइन horizontal line is called डिप्रेशन एंगल। ठीक है, तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ 6.5। तो 6.15 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फ्रॉम द पॉइंट एट द डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ऑफ 20 मीटर फ्रॉम है ट्री। हमारे पास जो डिस्टेंस है, यहाँ हमारे पास एक ट्री है, दरख्त है। ठीक है, हम उसके डायग्राम बना लेते हैं। वहाँ से हमारे पास जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ तक डिस्टेंस है हमारे पास क्या, 20 मीटर है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि एलिवेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन से अबाउ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो होगा एंगल, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इससे ऊपर बनेगा हमारे पास एंगल। ठीक है, जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द ट्री इज है, यहाँ से ऊपर तक हमारे पास जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एंगल 30 बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास 30 का एंगल बन रहा है। तो हमारे पास अब फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमने हाइट फाइंड करनी है उस ट्री की। ठीक है, हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, हम देते हैं ए, फिर हम यहाँ पर इसको बी देते हैं और ये हमारे पास सी।
ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसका हमने स्टेटमेंट नहीं लिखी बल्कि मैंने पढ़ा है उसको। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन है उसका। ठीक है, ये उसकी डायग्राम है जो हमारे पास यूज़ होने वाली है। अब हमने ये हाइट फाइंड करनी है बेसिकली। तो हाइट के लिए हम ज़रा देखें हमारे पास क्या कौन कौन सी वैल्यू गिवन है जिसकी बेस पे हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास होते हैं 3 किस्म के अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जिससे हम कोई भी साइड फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल के। एक तो होता है हमारे पास साइन थीटा, दूसरा हमारे पास होता है कॉस थीटा, तीसरा हमारे पास क्या होता है टेन थीटा। तो आपको पता है हमारे पास क्या होता है टेन थीटा की हम अगर वैल्यू लिखें तो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, और साइन की किसकी, और कॉस की किसकी इक्वल होती है। ठीक है, सबसे पहले टेन को हम देखें। टेन हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस होता है। ठीक है, और हमारे पास साइन की जो वैल्यू थी वो किसकी इक्वल होती है, जो साइड्स की इक्वल होती है, तो वो हमारे पास होती हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होता है कॉस की वैल्यू हमारे पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे गिवन कौन कौन सी वैल्यू है। एक तो हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या है बी, यानी कि बेस की वैल्यू गिवन है। दूसरा हमने जो फाइंड करनी है वो क्या है बेसिकली, ये वो हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, और एंगल हमें ऑलरेडी फाइंड है। तो हमने जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करनी है हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा एंगल ऐसा है जिसमें के अंदर बेस भी है और परपेंडिकुलर है, तो वो हमारे पास कौन सा एंगल है टेन थीटा। तो अब टेन थीटा का यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पर टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू पी ओवर बी। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है बेसिकली पी को फाइंड करना है। पी को हम ऐसे रहने देंगे बी, और हमारे पास जो टेन थीटा की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। टेन हमारे पास ऐसे ही रहेगा, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 है, वो हम पुट कर लेते हैं। पी हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा, बी की वैल्यू हम लिख लेते हैं, पी को ऐसे ही रहने दें। ठीक है, क्योंकि एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बी हमारे पास क्या है 20 मीटर। ये हमारे पास क्या हो रहा है डिवाइड, और उधर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 1030 हमारे पास क्या वैल्यू होती है, 1030 की हमारे पास वैल्यू होती है अंडर रूट 1/√3 होता है हमारे पास। 1/√3 की होती है ना हमारे पास 1030 पे ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा ये 20 इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास जो है परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर हमने जो हाइट फाइंड करनी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम एक फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं किसकी वैल्यू, यानी कि अंडर रूट 3 है हमारे पास। तो अंडर रूट 3 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं अंडर रूट 3 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ये अंडर रूट 3 पहले था, एक हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे हमारे पास ऑलरेडी डिवाइड हो गया, यानी कि कैंसिल आउट होकर हमारे पास वन ही वैल्यू आ जाएगी, वही वैल्यू आ जाएगी ना। असल में हम ऊपर क्या करना चाहते हैं, ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट लेके ना हम जहाँ पर 3 लेके आना चाहते हैं वहाँ पर ऊपर √3 बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 20 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास पी की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा ना, ये सिंपल मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम देखें मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली आ जाएगा हमारे पास √3/3 20 आ जाएगा और पी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर आता है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप हम यहाँ पर इधर इसका आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20√3/3, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11.55 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। शेडो बन रहा है ना, साया बन रहा है, वो हमारे पास क्या है 10√3 बन रहा है। और हमने अभी क्या फाइंड करना है एलिवेशन एंगल उसका फाइंड करना है। तो एलिवेशन हमारे पास क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव होता है, तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर की तरफ इसका एंगल बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या एंगल है वो हमने इसका फाइंड करना है। ठीक है, हमने एंगल इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने देखा हमारे पास 2 कंडीशन है यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व है, इसकी वैल्यू ज़रा लिख लेते हैं साइड का ए बी और सी, ये हमारे पास उसकी आ गई है हमारे पास वैल्यू। अब हम ये करने वाले हैं इसका, देखते हैं कि भाई हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, साइन कॉस टेन कौन सी वैल्यू हमारे पास लगेगी। तो हम देखें हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है और बेस है, तो हमें पता है टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर वाला बेस के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ गिवन है परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी हमारे पास क्या है गिवन है। हमने फाइंड सिर्फ एंगल करना है, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर और बेस हमें ऑलरेडी गिवन है। तो वैल्यू पुट करते हैं बस, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 और हमारे पास बेस की वैल्यू क्या है 10/√3। ठीक है, 10 कैसे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या है यहाँ पर ये हमने एंगल सिर्फ फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास थीटा जो एंगल है वो हमारे पास 1/√3 यानी कि tan थीटा हमारे पास जो है वो 1/√3 किसकी इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एंगल यानी कि 10 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। एक बार इसको ऐसे लिखते हैं tan थीटा, tan आ जाएगा हमारे पास, थीटा उधर रहेगा 1/√3 ऐसे ही लिख लें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है tan थीटा, ये हमारे पास क्या डिवाइड में ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, tan -1 हो जाएगा 1/√3, ये वैल्यू हमारे पास आ गई।
अब असल में हमने क्या करना है, बताना है कौन सी वैल्यू होती है जिसमें हमारे पास, कौन सा एंगल हमारे पास आएगा जिसमें हमारे पास 1/√3 आता है। तो हमें पता है, ऑलरेडी हम टेबल पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास क्या होता है, टेन इनवर्स, जब हम कैलकुलेटर के अंदर रिपोर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 10/30 हमारे पास होता है ऐसा एंगल जिसमें हमारे पास क्या आती है, वैल्यू 1/√3 आती है। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जो फाइंड करना था वो हमारे पास क्या एंगल क्या है, 30। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जिसके स्टार्ट में कुछ इस तरह है कि हमारे पास एक रूम है जिसके अंदर एक विंडो है, खिड़की है, जिसकी हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, और उसकी जो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एक ही मतलब सारे साइड हमारे पास इक्वल है। क्या है साइड्स हमारे पास, 1.6 मीटर, यहाँ पर भी 1.6 मीटर, यहाँ पर भी आ जाएगा, और इसका बेस भी हमारे पास 1.6 है, और हमने उसका हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, हम उसको उसका हाइट यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि विंडो है तो उसके हमारे पास डोर भी होंगे। ठीक है, ये हाइट हमने उसका फाइंड करनी है। ठीक है, हम इसका कोई नाम लिख लेते हैं, ए बी और सी, इसको हम नीचे लिख देते हैं, इसका पॉइंट लिखते हैं डी, सॉरी डी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, डी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और ये हमारे पास बेस है बेसिकली, तो ये हमारे पास 1.6 ही है। अच्छा, जब भी हमारे पास दो साइड गिवन हो और एक साइड हमने फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने क्या यूज़ करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे। सही, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, तो ए सी हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए और सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये हम ट्राइंगल ये वाली ले लेते हैं, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है, सी और डी है। ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस हमारे पास, सॉरी परपेंडिकुलर हमारे पास सी टी है, और बेस हमारे पास क्या है, ए और क्या है, ए डी हम लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर है, हमने वैल्यू लेनी है। अब ये तो एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल बन गए, तो हमने एक ट्राइंगल को यूज़ करता है यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास क्या है, 1.6 है, क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, वो हमारे पास क्या है, हाइट है एच हमने फाइंड करनी है, प्लस ए डी हमारे पास क्या होता है। ठीक है, 1.6 हमारे पास क्या है, फुल वेरिएबल, फुल पूरी की पूरी बहस है, यहाँ से ए से डी तक, ए से बी तक, और हमने ए से डी तक जाना है, तो मैंने डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.8 का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है अभी, 1.6 और 0.8 का हमने स्क्वायर लेना है, तो हमारे पास क्या हो, 1.6 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.56 आ जाएगा। ठीक है, और एच की हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एच का स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.64 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 0.8 का हम स्क्वायर लें, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या, 2.56 माइनस 0.64 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, जो हमने हाइट फाइंड करनी है, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, इसको हम ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, ओवरऑल हमारे पास क्या आ रही है, 2.56 को माइनस करें 0.64, तो हमारे पास क्या था, 1.92। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, एच का स्क्वायर अंडर रूट ले लेते हैं, यहाँ पर 1.9 का भी हमने अंडर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एच इज इक्वल टू, हमारे पास जो रूट लेते हैं हमारे पास 92 का हमारे पास रूट लेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू होती है, 1.39 मीटर हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। जो विंडो है उसकी जो हाइट है हमारे पास क्या है, 1.39 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ यूँ है कि एक गर्ल्स है जो हमारे पास पार्क में एक वॉल या स्लाइड के ऊपर खड़ी है, जिसकी हमारे पास लेंथ जो है वो क्या है, 5 मीटर है। ठीक है, हाइट सॉरी उसकी जो है 5 मीटर है, और उसका हमारे पास क्या है, वो टॉप पे खड़ी हुई है, और वहाँ से वो ऑब्जर्व कर रही है नीचे की तरफ। ठीक है, डिप्रेशन एंगल वो हमारे पास बना रही है, जो हमारे पास क्या है, एंगल क्या है, 30 का एंगल हमारे पास नीचे बन रहा है, डिप्रेशन एंगल है जो उसका। ठीक है, एंगल हमारे पास क्या है, 30 है। अच्छा, तो हमारा एंगल हमारे पास क्या है, 30 का है, एंड बॉटम, और फाइंड हमने जो फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द साइड, तो हमने उसका लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज उसका है, वो हमने फाइंड करना है। हम इसका नाम लिखते हैं ए बी और सी। ठीक है, ये हमारे पास एंगल बना रही है, हमने यहाँ पर लेंथ उसकी फाइंड करनी है।
ठीक है। तो हम देखेंगे हमारे पास क्या चीज़ गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो हम ज़रा देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एंगल होते हैं जो हमारे पास यहाँ पर यूज़ होगा। हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, हमें दो चीज़ें ही हैं। तीसरा हमारे पास एंगल है। हम देखेंगे साइन कॉस टेन में हमारे पास कौन सा एंगल ऐसा है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों आ रहे हैं। तो सबसे पहले साइन को देखते हैं। हमारे पास साइन क्या है, साइन हमारे पास इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा। ठीक है, हमारे इधर साइन की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 30 है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 5 मीटर है और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यह हमारे पास हम आर डिफाइन करना है, 5 हमारे पास गिवन है। तो साइन हमारे पास 30 भी क्या वैल्यू देते हैं हमारे पास, तो ये वैल्यू हमने लिखनी है। फिर हमने यहाँ से आर डी एच की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो साइन हमारे पास 30 पे क्या देता है, 1/2 वैल्यू देता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा वैसे भी। ठीक है, टेबल में हमारे पास लिखा हुआ है। इस टेबल को हम किसी और वीडियो में सही से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हाइपोटेन्यूज एच आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर ये डिवाइड और उधर जाकर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एच 1/2 आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, हमें एच चाहिए, ये हमारे पास क्या है डिवाइड और उधर जाकर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा ना। एच इज इक्वल टू हमारे पास 10 मीटर आ जाएगी उसकी हाइट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा उसका आंसर है। जिसका हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि हमारे पास दो पिलर हैं, ठीक है, जिनकी हाइट हमारे पास सेम है। ठीक है, एक पिलर यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, और एक पिलर हमारे पास ओरिजेंटल लाइन हम ड्रा कर लेते हैं इसकी, इस तरह हमारे पास है, और एक यहाँ पे ऐसे बनाया गया है। ठीक है, जिनकी हाइट हमारे पास क्या है, सेम हाइट है। ठीक है, अच्छा, और उनके दरमियान हमारे पास क्या बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, एलिवेशन एंगल है हमारे पास। ठीक है, एक का हमारे पास है स्मॉल और एक का हमारे पास क्या है लॉन्ग। एक 60 है, दूसरा हमारे पास क्या है 30 है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 60 का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60। दूसरा हमारे पास बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30। सही है। अच्छा, हमें जो टोटल डिस्टेंस गिवन है उसका वो कितना है, जो फैला हुआ है ना उस पर, वो हमारे पास 120 मीटर है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, नाम वगैरह साइड को देते हैं, ए बी सी डी डी, और हमारे पास क्या है ई। हाइट इनकी क्या है, सेम है, इधर भी और इधर भी, और वो हमने फाइंड भी करनी है। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या है, उसने स्टेटमेंट दिया टोटल हमारे पास क्या है, उसका जो वाइड है वो खुले हैं, वो कितने हैं 20 मीटर हमारे पास, वो 120 मीटर हमारे पास क्या है, बिल्कुल वो खुले हैं। ठीक है, अब उसमें हमारे पास उसने कहा अब इसके साइड और इसका दोनों पिलर की हमने अलग से निकालनी है बेस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 120 माइनस एक्स कर लेते हैं और इसको हम एक्स की वैल्यू देते हैं। ये एक्स में से माइनस हमारे पास निकलेगा तो हमारे पास सारे डी की वैल्यू आ जाएगी ना टोटल। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर -1 क्या किया, 120 माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमें क्या कुछ क्या, ये हमारे पास क्या है बेसिकली परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या है बेस है। ठीक है, हमने कौन सा एंगल लगाना है, एंगल हमारे पास कौन सा लगेगा, आपको माइंड में ऑटोमेटिकली आ गया होगा, जिसमें हमारा परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो, तो वो हमारे पास कौन सा एंगल होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो एंगल साथ में हमें गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है tan थीटा का यूज़ हो जाएगा, जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं 60 के लिए करते हैं, तो tan हमारे पास क्या है, tan 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan 60 हमारे पास ऑटोमेटिकली किसके इक्वल होता है, इसको रेज करता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan 60 हमारे पास क्या आ जाता है, tan 60 ये हमारे पास इक्वल होता है √3 की इक्वल, जैसा कि हमें सही से पता है। ठीक है, जब हमारे पास एंगल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम ज़रा ये लिखते हैं, ये एज ए हम सिंपल लिखते हैं। अब ये वैल्यू पी की वैल्यू पुट कर देते हैं और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, और ये हमारे पास एंगल की वैल्यू है। एंगल हमारे पास tan 60 है, सब वैल्यू पुट करते हैं, फिर हमारे पास है 60, इसकी जगह ये पुट कर देंगे हम। पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हाइट हमने फाइंड करनी है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्या वैल्यू है, एक्स है, हमने इसके लिए लिया है। ठीक है, एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, tan 60 हमारे पास √3 आ जाएगा। एच हमने फाइंड करनी है, एक्स हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी जो बेस है वो है। ठीक है, ये तो डिवाइड और जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 3 x आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू एच। एक स्टेटमेंट हमारे पास हाइट ही आ गई, बाद में हम एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक पिलर है जिसको हमने क्या किया, ई सी डी हमारे पास जो एंगल है उसके लिहाज से हमने लिया, CSCE D हमारे पास जो ट्राइंगल बन रहा है उसके लिए हमने ये चीज़ निकाली है, फाइंड की है। ठीक है, अब दूसरी के लिए देखते हैं हम। तो हमारे पास एंगल CED का जो हमारे पास साइड निकली x√3 आया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आते हैं हम सेकंड पे। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल लेते हैं हमारे पास सी, यानी कि बी से हम ले लेते हैं,
या ए से यहाँ पर लेते हैं, ऊपर हमारे पास ए है, ए बी और सी, ये हमारे पास ट्राइंगल है। अब इसकी हमने क्या करनी है, फाइंड करना है हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब एंगल सबसे पहले हम ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास वही एंगल यूज़ हो, क्योंकि हाइट और बेस है, टेन थीटा यूज़ हो जाएगा। एंगल हमारे पास क्या है 30। ठीक है, पी हमारे पास क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्या है एच, और हमारे पास बेस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बेस क्या है बी और सी की। ठीक है, 120 माइनस एक्स। ठीक है, √30 हमारे पास सॉरी 1030 है हमारे पास। तो 1030 को जो हमारे पास एंगल है तो वो किसकी इक्वल होता है हमारे पास, 1030 हमारे पास किसकी इक्वल होता है वो हमने देखते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है 1/√3 होता है ना 1030 पे हमारे पास जो वैल्यू होती है। ठीक है, देखो तो h/120 माइनस एक्स, यहाँ से हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई होगा, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, इससे हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, 120 माइनस एक्स, √ हमारे पास क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, = h। यहाँ से इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। यहाँ भी ये भी देखिए हमारे पास क्या है h की इक्वल है, और ये भी हमारे पास h की इक्वल है। कंपेयर करें हमारे पास 120 माइनस एक्स और √3 ये हो जाएगी, और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है x/√3, ये वैल्यू है दोनों ना। ठीक है, अब हमने इनको कंपेयर किया है तो ऐसे हमने लिखा है, सही है। तो हम देखें हमारे पास क्या आ रहा है √3 इधर भी आ रहा है, इधर है। ठीक है, इधर हम √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बोथ साइड, इस साइड भी इस साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय √3 बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा √3 120 माइनस एक्स डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू हमारे पास x/√3 और साथ में √3 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको मेरा करके नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने ये लिख लिया होगा, ये पोस्ट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है 120 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा x/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, दो वैल्यू है ना हमारे पास, √3 हमारे पास आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 120 माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या बचेगा = 3x बच जाएगा ओनली। ठीक है, अब 3x है यहाँ पर, ये x है। ठीक है, इस x को इधर लेके आ जाते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा 120, ये माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा 3x प्लस x, तो क्या आ जाएगा 124x हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इधर, 4 1 4 4 3 12 और 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 13। ये हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी x की वैल्यू। अब जो x की वैल्यू आई है हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 2 बनी थी उसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम अगर पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू हमारे पास साइड बन जाएगी ना। ठीक है, और सेम हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू भी आ जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इधर पुट करके हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या है पुट कर देते हैं h x की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 है, 13 आ जाएगा, √3 हमारे पास है। ठीक है, √3 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, √ ले लें इसका। ठीक है, 30 को ऐसे ही लिखें, सही है। तो √ जब हम ले लेते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है 1.72732 आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है, मेरे पास ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो मैं इसको लिखता हूँ, ये हमारे पास आ रहा है 52 मीटर, जो कि हमारे पास हाइट आ रही है 2 पिलर की। इसकी भी हमारे पास क्या आ रही है, चूँकि उसने कहा क्या सेम है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर दोनों की सेम वैल्यूज़ आ जाएगी 52 मीटर। ठीक है, ये था हमारा